अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों आज जो है न्यू लेसन है हमारा, फ्लायर डिज़ाइन करना है हमने स्कूल का। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले जो है हमने यहाँ से लगाना है साइज़ 7.5 A4 साइज़ ऐसे है और 10.5 का पी करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। फिलहाल ये कलर पुट कर देते हैं और यहाँ से आपने काउंटर लगा देना है ऐसे कटिंग मार्जिन के लिए। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। आउटलाइन जो है इसकी हम इस तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों काफ़ी हद तक डाटा इसमें सेट किया हुआ है कि जो है अब क्योंकि ये जो सेटिंग्स हैं और चीज़ें हैं इसमें काफ़ी वीडियोस लंबी हो जाती हैं मेरे दोस्तों के ऊपर। मतलब दोस्त मुझे ये भी कहते हैं मैसेज के ऊपर, सर वीडियो जो है डिज़ाइन में हमें वो किया करें, टेक्स्ट के ऊपर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इस चीज़ में इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ हमने उठा के ऐसे पुट कर देना है। इसके अलावा उसकी डिटेल वगैरह ये भी हम पुट कर देंगे। सिर्फ ऊपर का जो चीज़ें हैं उसको हमने सेट करना है और इसमें चीज़ें वगैरह पुट करके डिज़ाइन हमने रेडी करना है। तो क्योंकि मेन जो होती है वो सेटिंग होती है, सेटिंग के बाद बाकी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लगाना है इसके ऊपर बॉक्स लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ग्रीन कलर पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसमें 30% ऐड करेंगे आप ब्लैक। उसके बाद आपने जी प्रेस करना है इस ब्लू के ऊपर और यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह करके थोड़ा ऊपर कर लेना है डार्क और लाइट का, बस नॉर्मल सा ही कॉम्बिनेशन जो है उसका आए। उसके बाद क्या करेंगे आप कंट्रोल जो है क्यू करेंगे और इसको कर्व कर देंगे और F10 जो है आपने यहाँ से ले लेना है और यहाँ से आपने कर लेना है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आप ये देखें इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे और ये साइड थोड़ी सी कर देंगे ऊपर। दोस्तों इसमें अभी काफ़ी सारा काम है क्योंकि ये इमेज जो है हमने यहाँ पे लगानी है। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा और जो हमारा पीछे का कलर है उसको भी सेट करना है। यहाँ से आप ग्रीन लेंगे और ग्रीन में जो है आपने ऐड करना है ये वाला डबल जो है आपने इसमें सेट करने हैं कलर ग्रीन के साथ थोड़ा लाइट और ब्लू के साथ थोड़ा लाइट ब्लू। तो यहाँ पे जो है हम ये कलर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है इस चीज़ को हमने सेटिंग करना है। अब ये देखें ये चीज़ जो है यहाँ पे सही आएगी क्योंकि कर्व के हिसाब के साथ ये हमने इसको नीचे छुपाना होता है और ये जो है हम शिफ्ट आप ऊपर कर लेते हैं। तो अब क्या करना है कि इसको जो है हम कर लेते हैं डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद नीचे वाले को वाइट कर लेंगे और फिर आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है इस तरह करके। तो ये ऑप्शन आएगा, इसको आपने इस जगह से ऊपर कर देना है। उसके बाद जो है फिर आपने एक और यहाँ से लेके जाना है और पॉइंट बना देना है। उसका कलर आप लाइट ग्रीन रखें, कंट्रोल डाउन से वो नीचे हो जाएगा। तो अब जो है हमारी 3 लेयर्स टोटल हो गई। 3 लेयर जो है हमारी टोटल हैं। तो और ये जो है हमने 3 लेयर जो है टोटल बनानी है। उसके बाद जो है हमने इसमें टेक्स्ट वगैरह सेट करना है। ये जो है हमारा टेक्स्ट सेट होगा और ये इमेजेस वगैरह हैं तो ये इमेजेस वगैरह जो है यहाँ पे होंगी। तो ये आपने पहले ऊपर कर लेना है और यहाँ से जो है शिफ्ट अप करेंगे, आपकी इमेजेस वगैरह सारी ऊपर आ जाएंगी। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे लगाना है बॉक्स इस तरह करके। F12 प्रेस करेंगे और 2 की आउटलाइन लगा दें। वाइट कलर जो है ऐसे कर दें इसके अंदर। वाइट कलर करने के बाद आपने क्या करना है थोड़ी सी आउटलाइन को बोल्ड कर लेना है और इसको दरमियान का कलर ब्लू कर देते हैं और ये वाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा अभी और बोल्ड करेंगे, 5 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं। 6 थोड़ा ज़्यादा है, 5 कर लेते हैं। तो इसको जो है हमने यहाँ से लगाना है ड्रॉप शेडो। थोड़ा लाइट करेंगे और यहाँ पे 44 और 5 का जो है हम ड्रॉप शेडो लगाते हैं और मज़ीद अभी भी लाइट करेंगे। तो ये जो है हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। कंट्रोल के करके आप कर लेंगे अनग्रुप इसको और इस चीज़ को। अब क्या करना है इसी को आपने डबल कर लेना है इस जगह पे। डबल करने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा यहाँ से रोटेट कर देंगे और छोटा कर देंगे। इसके बाद जो है एक और कॉपी बनाएंगे, उसको जो है इस तरह करके रोटेट कर देंगे और कंट्रोल डाउन पे उसको ले जाएंगे, पेज को थोड़ा और मज़ीद छोटा कर देंगे। तो 3 जो है हमारी इमेजेस जो है आप इस तरह से सेट कर लेंगे और उसमें जो है आपने राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है। एक इमेज, फिर राइट, दूसरी, फिर तीसरी। तो इस तरह से जो है हमारी इमेज पावर क्लिप हो जाएगी। उसके बाद आप क्लिक करके पावर क्लिप के अंदर जाके इसको जो है आपने सेट करना है बॉक्स के हिसाब से। तो ये हमारा फिलअप हो गया
ये जो है ऑलरेडी बस फिलअप सा, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे कि चीज़ें जो है थोड़ी वाज़ेह हैं, और इसको भी थोड़ा सा मज़ीद हम और छोटा करेंगे। अब ऐसे भी हो सकता है जो पीछे वाली इमेज है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा ताकि ये बच्चे और चीज़ें नज़र आएँ। तो इन सारों को सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा मज़ीद जो है छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद जो है क्या करना है, हमने बाकी इसकी सेटिंग करनी है। अब जो है हमारी टेक्स्ट की बारी है। टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे हम ले आते हैं शिफ्ट, आप ऊपर हो जाएगा, कंट्रोल के करेंगे, आप टोटल जो है अनग्रुप कर लेंगे। एडमिशन ओपन 420, इस चीज़ को हमने थोड़ा हाईलाइट करना था, तो इसके लिए जो है हमने कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने हैं, कोई सिंपल सा ही हो, तो ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं बड़ा। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से लेनी है लाइन, इसमें हम लगा देंगे कलर वाइट। वाइट कलर लगाने के बाद शिफ्ट अप, ये ऊपर हो जाएगा, और इसमें जो है हमने कलर ऐड करना है ग्रीन ग्रीन कलर ऐड करना है। इसको ओपन के लिए थोड़ा और छोटा करेंगे, और 2020 को जो है ज़्यादा हाईलाइट करना है। अब जो कलर है इसमें ये ग्रीन ऐड कर देते हैं, और ऊपर वाला जो है ये दोनों ब्लैक ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या करना है, हम थोड़ा सा इनको ऊपर लेके जाएंगे और कंट्रोल क्यू करना है आपने, इसको सिलेक्ट करके F10 लेंगे आप। उससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेंटर में एक लगानी है लाइन। ये हमारी लाइन लग गई, इसको सिलेक्ट करेंगे और C प्रेस करेंगे तो ये इक्वल सेंटर में आ जाएगी लाइन जो है। अब आपने क्या करना है, जूम इन करना है और यहाँ से लेना है शेप टूल, सेंटर में आके एक पॉइंट बनाना है और उस पॉइंट को आपने कंट्रोल करके ऊपर लेके जाना है ऐसे। अब लाइन आप डिलीट कर देंगे। अब क्या करना है, आपने यहाँ से लेना है काउंटर टूल लेके आपने उसके अंदर तक इस तरह से लाइन लगा देनी है, बॉक्स बन जाएगा। अब आपने इसकी आउटलाइन बना देनी है, दरमियान का कलर ख़त्म कर देंगे। यहाँ से आके आपने इसके ये डॉट्स लगा देने हैं। F12 प्रेस करेंगे और 1.5 की आउटलाइन लगा देते हैं इसको, और कलर इसका कर देते हैं ग्रे। अब फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल क्यू करना है, कर्व करके F10 शेप टूल लेके इसका ये जो चीज़ है आपने बाहर निकाल देनी है। उसके बाद ड्रॉप शेडो लेना है आपने और इसको इस तरह से हल्का सा करके लगाना है, ड्रॉप शेडो, और लाइट करेंगे और यहाँ से आपने इसको कर देना है 5। थोड़ा मज़ीद और लाइट करेंगे, ये इस साइड पे करके थोड़ा सा लाइट। अब ये टोटल जो हमने सारा लगाया है इस चीज़ को भी आपने बाहर निकाल लेना है और इनको सिलेक्ट करके आपने पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। तो ये जो है हमारा इस तरह से पावर क्लिप हो जाएगा इसके अंदर। अब जो हमारा डाटा है इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे लगाना है, प्ले ग्रुप और प्री को जो है हम यहाँ पे सेट करेंगे, इंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे और यूँ जो है इस चीज़ को हम सेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक जो है हमारी ये सेटिंग हो गई। उसके बाद जो है इसमें हमने और सेट करना था कि ये इसमें लगाना है आइकॉन्स। तो आइकॉन जो है स्कूल के हवाले से हैं, CDR फाइल मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो इसको जो है हम बैकग्राउंड में दे देते हैं और यहाँ से टूल लेके आप कर लेते हैं लाइट। थोड़ा इसको जो है और लाइट करेंगे, 60 कम है, 80 कर लेते हैं। 80 के ऊपर हमने कर दिया लाइट और इसको करेंगे शिफ्ट डाउन, नीचे जाएगा ये, इससे भी नीचे। अब जो है हमारा प्ले स्कूल, इसको फाउंट जो है वो थोड़ा सा जो है स्टाइलिश लगा लेते हैं। ये हम यहाँ पे लगा देंगे, कलर इसका जो है वाइट कर लेते हैं, और टैग लाइन जो भी नीचे उसकी आती है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाना है, कलर उसका ये लगा देते हैं। F10 आपने लेना है शेप टूल और इससे पहले कर्व कर लेना है कंट्रोल क्यू। पॉइंट आप बनाएंगे इस तरह करके, उसके बाद इसकी कॉपी कर लेनी है आपने नीचे कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है ऊपर। फिर ये टूल लेना है और इसको इस तरह से कर देना है मिक्सअप, हल्का सा वो नज़र आए। अब क्या करेंगे, आप इसको जो है सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले हिस्से को, टैग लाइन को,
और नीचे से जो है इस चीज़ को आप बड़ा कर देंगे और इसका जो फाउंट है वो आप बॉक्स के हिसाब से अपर केस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी सेटिंग थी यहाँ तक जो है टोटल आपने देख ली कैसे करनी है। नीचे का जो है ऑलमोस्ट मैंने रेडी करके रखा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी जो है मतलब कि डाटा था। अब अगर उस डाटे को खुद सेट करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो पहले भी मेरे दोस्तों की मतलब कि रिक्वेस्ट वगैरह आई थी कि सर जो बाकी डाटा है वो आप ऐसे ही मतलब कि वो करें, उसका जो है आप खुद सेट कर लिया करें, हमें जो मेन डिज़ाइन है हमें वो दिखाया करें। तो दोस्तों ये आपने क्या करना है कि इसको हमने बना के रखा था, आप इसको कर देना है पावर क्लिप बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। इसको जो है आपने लेके आना है नीचे। ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चीज़ को फिर आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने लेके जाना है पावर क्लिप बैक पे और नीचे करके आप कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। इसका जो यहाँ से कटिंग है ये ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये जो हमारा आइटम है सारा ये इस जगह पे आ गया। उसके बाद सिर्फ नीचे हमारा टैक्स वगैरह है, जो एड्रेस वगैरह हो गया, ये चीज़ें हो गई, उस चीज़ को सेट करना है। बाकी ऑलमोस्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे आप वाइट लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें डबल कॉम्बिनेशन देना है ग्रीन के साथ उसका, क्योंकि ऊपर जो है हमने दिया है तो साथ जो है इधर भी ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा ताकि वो पता चले कि लाइट ब्लू और डार्क ग्रीन में मतलब कि सेटअप है। तो ये जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब आगे बारी इस चीज़ की, क्योंकि सेट करने के बाद जो है डाटा रखने के बाद चीज़ें सेट होती हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं प्ले ग्रुप। ये हम इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो हमें बुक्स में वाइट्स आ रहा है तो जो हमने पीछे आइकॉन वगैरह लगाए थे उसको आपने क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ से आके आपने मल्टी कर देना है। तो जैसे आप मल्टी करेंगे तो वो वाइट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वो हल्का सा लाइट जैसे ब्लैक है वो रह जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट जो हमारी फ़ाइल है वो टोटल सेट है। जो अभी उसमें डाटा वगैरह जैसे जैसे आना चाहिए था पुट कर दिया है। मज़ीद अगर स्कूल का नाम चेंज है, कुछ चीज़ें एड्रेस वगैरह चेंज है तो वो आप खुद कर सकते हैं, मतलब किसी भी फाइल में। तो CDR फाइल साथ आपको ये मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।